हे गाइस, नमस्ते। मैं खुशबू पांडे, आपके रिलेशनशिप कोच, अपना एक लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एक पॉडकास्ट के माध्यम से। आई होप आप लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा और ये मेरा अभी कंटिन्यू चलेगा, इसलिए आप इसको पूरा वॉच कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो लोग अपने जीवन में एक रिलेशनशिप से परेशान हैं या फिर अपनी लाइफ में उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे उसको बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ें मेरा एक रियल लाइफ जर्नी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। वेलकम मैम, एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो नए पॉडकास्ट है, तो आप नया लेसन क्या सिखाना चाहेंगे, क्या अपने लाइफ के बारे में क्या एक्सपीरियंस हम लोग को देंगे? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले जो मैं अपना एक लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस शेयर की कि कैसे मैंने अपने इमोशंस पे काबू किया, कैसे लोगों की पहचानने का मेरे अंदर एक आर्ट आया है ना, कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से मैंने अपने आप को अलग किया है ना, एक डिटैच होना हमने सीखा वहाँ पे है ना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब इंसान को एक रिलेशनशिप में रहना चाहिए तो अपने वर्क को पूरी तरह से प्रायोरिटी देना चाहिए जी। आज मैं आपको अपना एक रियल लाइफ जर्नी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी है ना। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कैसे इंसान अपने वर्क पे फोकस नहीं करता है ना, पूरी तरह से अपने वर्क को दरकिनार करता है और अपना पूरा फोकस एक रिलेशनशिप पे देता है, और फिर कैसे उसके साथ वो सारी घटनाएं घटित होती है, सारी चीज़ें घटित होती है, जिसके वजह से वो बहुत ही एक टाइम पे गिल्ट फील करता है ना। अपना एक रियल स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या होता है कि जब इंसान एक रिलेशनशिप में होता है ना, पूरा फोकस एक रिश्ते में दे देता है। आप ऐसा देखे होगे बहुत लोग के, हमारे साथ भी वही चीज़ें हुई। मैं अगले इंसान को इतना ज़्यादा वैल्यू देती थी, इतना प्रायोरिटी उसको देती थी है ना। जब वो इंसान मेरे पास आता था, मैं कुछ भी काम करते रहती थी, काम को साइड करके मैं उससे बात करती थी है ना। मुझे पता है कि ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी मैं वो काम को साइड कर देती थी, उस इंसान से मैं बात करती थी। अगर मैं कहीं भी बिजी हूँ, अगर उस इंसान का कॉल आया, मैसेज आया, मैं तत्काल उसको रिप्लाई करती थी। मुझे पता है कि अभी उसको रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन उसके बाद ही मैं उसको रिप्लाई देती थी। और इस तरह से कहीं ना कहीं अपने वर्क को मैं यहाँ रखती थी और उस इंसान को मैं यहाँ रखती थी। और इसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि अगला इंसान मुझे कुछ समझा ही नहीं है ना, मेरा एक वैल्यू ही करना छोड़ दिया, एक कदर ही करना छोड़ दिया। उसको ये लगता था कि मेरे पास कोई काम नहीं है ना, मैं तो यूं ही फ्री का बैठी रहती हूँ। लेकिन एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा इंसान तभी सोचता है जब आप उस इंसान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हो जितना वो डिज़र्व नहीं करता है ना। अगला इंसान अपना काम तो कर रहा है, अपना काम छोड़ के आपके पास कभी नहीं आ रहा है। अगला इंसान कभी ही नहीं कह रहा है कि मैं फ्री हूँ। मेरे तरफ से ऐसा था कि मैं जब भी उसको कॉल करती थी या फिर मैं उसके पास मिलने जाती थी, वो हमेशा मतलब उसके तरफ से रिप्लाई आता था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ है ना, मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, इस तरह से। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं क्या करती थी, मैं पूरा टाइम उसको देती थी। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है ना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में जाओ तो वहाँ पे आप अपना एक फर्स्ट प्रायोरिटी खुद का रखो, सेकेंड अपने वर्क का रखो, देन अपने पार्टनर का आप रखो। नहीं तो जिस इंसान को आप वैल्यू दे रहे हो ना, वही इंसान एक दिन आपका वैल्यू करना छोड़ देगा। क्योंकि इस दुनिया में आपको पता है कि हर कोई तरक्की के पीछे भागता है ना, एक सक्सेस के पीछे भागता है। और जब वही चीज़ को आप साइड करके एक इंसान को वैल्यू दे रहे हो, तो क्यों आपको अगला इंसान वैल्यू देगा? सिंपल सा बात है। इसलिए कभी किसी को इतना प्रायोरिटी मत दो कि आपका कीमत, आपके टाइम का कीमत उस इंसान के पास नहीं हो। ऐसा होता था कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता था है ना, मुझे इतना भी टाइम नहीं रहता था कि मैं खाना भी जल्दी जल्दी खाती थी
है ना। कपड़ा भी जल्दी जल्दी मैं फोल्ड भी नहीं कर पाती थी, ऐसे ही कपड़ा रख देती थी, फिर उसी को पहन के चली जाती थी। फिर भी मैं उस इंसान को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ऐसे रिलेशनशिप से जो मुझे सीखने को मिला कि पहला नंबर तो ये लेसन मिला कि कभी भी अपने से ऊपर किसी इंसान को मत रखो, है ना। दूसरा लेसन जो मुझे सीखने को मिला कि इंसान को सबसे पहले खुद का वैल्यू करना चाहिए। तीसरा जो मुझे सीखने को मिला कि अपने काम को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ये 3 चीज़ें मुझे सीखने को मिला जी। है ना। और उसके बाद तब आपके पास टाइम बचे ना, तब आप किसी को टाइम दो जी। नहीं तो आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, वर्क को मैनेज कर रहे हो, अपने हर चीज़ को मैनेज करके अगले इंसान को आप दिखा नहीं रहे हो कि आप बिजी भी हो, अगले इंसान को आप दिखा नहीं रही हो कि आपके पास काम भी है, तो अगला इंसान आपको एकदम नल्ला ही समझ लेता है कि कोई काम ही नहीं है आपके पास, इस तरह से समझने लगता है। तो बिल्कुल अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। मुझे तो यही समझ में आया। अब तो मुझे यही करना है कि अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। कोई भी इंसान, हाँ ठीक है, किसी को अगर पसंद कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन हमारा वैल्यू, हमारा रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट किसी इंसान में नहीं है और अपने डिग्निटी को मेंटेन नहीं करता है तो यकीनन कोई भी इंसान उसको हल्का में ले लेता है ना। और रिलेशनशिप में खासकर ये गलती देखने को मिलता है। क्या होता है कि जब अगला इंसान आपका वैल्यू नहीं करेगा ना, आपके पास लाख टैलेंट है, लाख नॉलेज है, लाख क्रिएटिविटी माइंड है आपका, है ना, आपके पास स्किल्स का कोई कमी नहीं है, भरा पड़ा है नॉलेज, लेकिन आपका कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है कि ये इंसान मेरे प्रति झुका हुआ है, इसलिए आपका वो क्यों इज्जत करेगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो नहीं देना है, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देना है, बल्कि अपना सबसे पहला प्रायोरिटी खुद के लिए निकालना है। मैम, कोई इंसान अगर आपको इतना फील करा रहा है कि आप बहुत बेकार हो, कोई काम के नहीं हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रही है उसने, तो मतलब उससे कैसे बाहर निकले? सही कहा आपने कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा फील करवाया गया कि आप किसी काम के नहीं हो, है ना, आपके पास कोई काम धंधा है नहीं, नल्ला बैठे हुए हो, इसलिए शायद आप मेरे पास बार बार आ रहे हो। लेकिन क्या है ना कि जब हम अपने आप को एक स्टैंड ले लेते हैं, जब एक बार बैठ के ना इत्मीनान से सोच लेते हैं कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो गलती वहाँ अपना ही मुझे निकल कर आता है। वो ऐसा होता है कि आप खुद सोचो ना कि एक इंसान को जो आप इतना प्रायोरिटी दे रहे हो, इतना उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, क्या है उसमें। सबसे पहले उसका एक क्वालिटी चेक करो, ठीक ना, क्या है उसमें जो मैं उसको इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ। उसमें कुछ ऐसी बातें तो है नहीं, उसको मैं वैसा बना रही हूँ। कहते हैं ना कि अगर एक पत्थर लो और पत्थर ऐसे ही खेत में पड़ा हो, उसको कोई पूछ नहीं रहा हो, तो क्या उसका इम्पोर्टेंस रहेगा। लेकिन वही पत्थर को आप लो, उसको रोज़ नहलाओ, है ना, उसमें चंदन वगैरह लगाओ, तो पत्थर क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है। तो यही चीज़ें हमारे साथ भी होती है कि हम जब रिलेशनशिप में होते हैं तो एक सिंपल साधारण इंसान को एक गॉड बना देते हैं या फिर सेलिब्रिटी बना देते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी को चेस करता है, कोई उसको नोक नोक करता है, बार बार उसके बारे में पूछते रहता है, उसके तबीयत के बारे में पूछते रहता है, तो वो इंसान अपने आप को सेलिब्रिटी तो समझेगा ही ना। तो यही गलती हमसे होती है। हमें वहाँ पे क्या करना है कि अगर हम रिलेशनशिप में जाएं तो अगला इंसान अगर मुझे वैल्यू दे रहा है, इज्जत दे रहा है, जितना दे रहा है ना, मुझे लगता है कि उतना ही हमको देना चाहिए किसी को, है ना। अगर मान लो कि अगला इंसान की तरफ से कुछ ऐसा, मेरे लिए ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, मुझे भी किसी को नहीं देना है ना। मतलब जैसा अगला इंसान कर रहा है वैसे ही उसके साथ करना है। बिल्कुल। और ये होना चाहिए लोगों में। अगर नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है कि कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे मैं जब रिलेशनशिप में थी तो अपने वर्क पे फोकस नहीं करती थी, और एक टाइम ऐसा हुआ ना कि मैं अपना एक नॉलेज भी भूल चुकी थी, है ना। मैं क्या अपने लाइफ में करना चाहती थी ये भी मैं भूल चुकी थी, मैं किस तरह के इंसान हूँ ये भी मैं भूल चुकी थी, हमारे अंदर क्या टैलेंट्स है ये भी मैं भूल चुकी थी। और सिर्फ इसलिए कि अगला इंसान आपको अपने पीछे भगा रहा होता है,
है ना। आप क्या होता है उसको चेस कर रहे हो, अगला इंसान चेस करवा रहा होता है, वो एक इन एंड आउट करता है रिलेशनशिप में, ना आपको पूरी तरह से अपनाता है और ना पूरी तरह से आपको जाने देता है। और ये जो रिलेशनशिप होता है ना वो आपको एकदम बर्बाद करके रख देगा। तो यही चीज़ें हुई, लेकिन एक टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो शायद गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगला इंसान ऐसा था जिसमें कोई क्वालिटी नहीं था। सोचो, सिर्फ एक क्वालिटी था कि कैसे किसको पीछे भगाना है। यही सबसे बड़ी चीज़ हो गई ना। ये तो मान लो कि एक मैनिपुलेटिंग टाइप का हो गया है ना, किसी के दिमाग के साथ खेलने वाली बात हो गई। तो वहाँ पे एक एक्शन लेना ज़रूरी है और खुद के बारे में सोचना ज़रूरी है, खुद के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। और जब वर्क आप नहीं खुद पे करते हो तो आपके अंदर क्या टैलेंट है क्या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब आपका बेकार हो जाएगा, है ना। पहले आप क्या करके रखे होते हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। अभी आप क्या कर रहे हो ना ये सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि किसी भी काम को करते रहोगे तभी वो आपका अपना होता है। अगर छोड़ दोगे उसके बाद कहोगे कि नहीं मैं हूँ तो ऐसा होता नहीं है ना। मान लो अभी कोई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अगर हट गया फिर भी कहें हम राष्ट्रपति, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो यही सारी चीज़ें मुझे देखने को अपनी लाइफ में मिला और उसी वक्त मैं डिसीजन ली कि अरे यार मेरा तो पूरा एकदम हर चीज़ ख़राब हो रहा है ना। मेरा तो वर्क भी ख़राब हो गया, मैं जो एक कुछ करना चाहती थी अपने लाइफ में उससे मेरा एकदम भटकाव हो रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद वो रिलेशनशिप की वजह से। यस ठीक है, आप किसी के साथ जुड़े, अलग होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम एक टॉक्सिक रिलेशन में क्यों रहें? एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ हमारा कहीं मंजिल नहीं है, एक ऐसे रिलेशनशिप में जो हमारे लिए सही नहीं है जी। क्यों वहाँ पे हम रहें, है ना। फिर अपने बारे में मैं सोची, खुद पे वर्क की, खुद को निखारने की कोशिश की और आई होप कि उन लोगों से तो मैं अभी आगे हूँ ही मेरे ख्याल से, है ना। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं और भी आगे जाऊँगी। बिल्कुल मैम। तो यही चीज़ है, मुझे इस बात का वो नहीं है कि ठीक है उन लोगों से मैं आगे हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने मुझे भटका के रखा है ना, उन्होंने चाहा कि मैं अपने लाइफ में कुछ ना करूँ, आगे न बढ़ूँ, एक समय बीत जाए, उससे पहले मैंने खुद को संभाल लिया। ये सबसे बड़ा चीज़ अपने लिए मैंने एक्शन लिया। यस मैम। मान लीजिए कि कोई रिलेशनशिप में है तो वो अपने वर्क और रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप वहाँ पे अपनी रिलेशनशिप को देखो कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। पहला, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लिए हैप्पी है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है नहीं, ठीक है। वहाँ आप वर्क को भी बैलेंस कर सकते हो और रिलेशन को भी बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि जो आपका हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप होगा वो आपके पार्टनर आपको क्या करेंगे, एक वेल सपोर्टर रहेंगे आपके लिए, आपका साथ देंगे, आपके हर चीज़ों में एक बात भी रखेंगे कि हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन आप ये देखो कि क्या आपका एक रिलेशनशिप टॉक्सिक है या फिर क्या आपका रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके साथ आप आगे तक नहीं जा सकते हो, एक फेक रिलेशनशिप है, अगला इंसान आपके साथ खेल रहा है, एक टाइम पास कर रहा है। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो आप वर्क और रिलेशन को कभी बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा आप कोई भी काम को नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक वैसा रिलेशनशिप है तो आपको वहाँ बैलेंस और मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, बल्कि अपने वर्क को प्रायोरिटी देने का ज़रूरत है और वैसे रिलेशनशिप से क्विट करने का ज़रूरत है। वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है ना, पहले ये सोचो। अगर मान लो मेरा ही, मैं आपको बताऊं कि मेरा एक हेल्दी रिलेशनशिप रहता तो मैं क्यों अगले इंसान के बारे में यहाँ पे बोल रही होती, तब तो मेरे मुंह से तारीफ़ ही निकलता ना कि नहीं अगला इंसान अच्छा था भाई, एक हेल्दी रिलेशनशिप था, और इससे भी ज़्यादा मैं कामयाब होती। ऐसा होता है ना। तो इसलिए आपका अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है तब आप दोनों चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाओगे। फिर आपको उसमें से मेरे ख्याल से एक वर्क को चूज करना चाहिए अपने
कैरियर को चूज करना चाहिए। अनहेल्दी रिलेशनशिप को बिल्कुल चूज मत करो, बल्कि उसको हमेशा के लिए आउट करो, वहाँ से क्विट कर जाओ जी। ये सही रहेगा। इसके बाद मैं और भी आपको बताना चाहूँगी अपने लाइफ से रिलेटेड कि जब मैं पूरी तरह से किसी के प्रति एकदम समर्पित थी, है ना, अगला इंसान मेरा यूज कर रहा है लेकिन मुझे वहाँ पे एहसास नहीं हो रहा है, लोग मेरा मजाक भी बना रहे हैं, और इसलिए मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अपनी तरफ से एक ट्रू वाला रिलेशनशिप रखी हुई थी। मुझे क्या पता कि अगला इंसान भी मेरे साथ वही चीज़ें कर रहा है, ये पता तो नहीं होता है ना। और जितने भी मेरे साथ वाले लोग थे सब एक एक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। मैं भी अपने वर्क को कर रही थी लेकिन मैं जहाँ के वहीं थी, उसमें कुछ प्रोग्रेस दिख ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि मैं आपको क्या बताऊँ कि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता था, मैं किसी भी काम को करती थी और थोड़ी देर में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, है ना, एक लो अपने आप को फील करने लगती थी। ऐसा लगता था पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मेरा दिमाग उस रिलेशन में चला जाता था। माइंड एक रिलेशनशिप में घूमने लगता है, आप चाह के भी अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं करोगे। और एक अनहेल्दी रिलेशनशिप हुआ ना तो आपके साथ यही सारी चीज़ें होगी, है ना, एक बेचैनी टाइप का होते रहेगा, आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। मैं हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी और शायद मुझे अब ऐसा फील होता है कि मैं क्यों नहीं सक्सेस कर पा रही थी, क्योंकि जब इंसान का दिमागी बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या वो सक्सेस करेगा अपने लाइफ में। मैं आपको बताऊं कि मेरे से भी एकदम लो लेवल के लोग जिनको उतना नॉलेज वगैरह नहीं है, ठीक है ना, जिनको मैं कुछ सिखा देती थी, वो लोग भी जीवन में आगे निकल चुके थे और मैं जहाँ के वहीं रह गई। और इसका सबसे बड़ा यही चीज़ है कि मैं लोगों को परख नहीं पाती थी, इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाती थी, है ना, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रायोरिटी अपने वर्क को कभी दी ही नहीं, मैं कभी नहीं दी। इतना लोग मजाक मेरा बनाने लगे, मैं आपको बता नहीं सकते कि अब तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, इससे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। यस मैम। लेकिन मैं अपने आप को स्टेबल की कि नहीं, मुझे कुछ करना है, और अब जो मुझे करना है ना वो जितने लोग किए हैं उससे बेहतर हमको करना है, उससे कुछ अलग करना है मुझे। यस मैम, बिल्कुल। तो यही हर किसी के अंदर होना चाहिए कि कुछ नहीं सोचना है ना। रिलेशनशिप एक जाएगा ना, दूसरा रिलेशनशिप हम बना सकते हैं, लेकिन एक बार लाइफ चला गया ना, लाइफ को फिर से हम नहीं वापस ला सकते हैं। इसलिए अनहेल्दी रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रहो, है ना, बल्कि अपने लाइफ को हेल्दी बनाओ, अपने आप को हेल्दी बनाओ, अपने हैप्पीनेस के ऊपर केयर करो, तभी जाके कहीं ना कहीं आप लाइफ में एक सही जगह पहुंच पाओगे। वरना आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं, बहुत कुछ आपको लाइफ में करना है, और एक ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना जो एकदम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और नहीं तो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं। तो इसको आपको एक सेटलमेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने अपने आप को किया कि नहीं अब तो नहीं करना है वो सारी चीज़ें, है ना। एक बार सोच लोगे ना दिल से कि नहीं अब मुझे वैसे लोगों के साथ नहीं रहना है, वैसे लोगों के साथ घिर के भी नहीं रहना है, बात भी उनसे करना नहीं है, आप कर जाओगे। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि जब मेरे में ना थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होने लगा, है ना, जैसे मैं खुद पे ध्यान देने लगी, अपने कैरियर को लेके पूरे कॉन्शियस हो गई, है ना, अपना हर प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करने लगी, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुई। फिर मैं क्या देखी कि जिनसे मेरा थोड़ा बहुत बातचीत होता था वो लोग भी कटना स्टार्ट हो गए, है ना, कि मैं कैसे वर्क पे फोकस कर रही हूँ, मैं कैसे ये काम को कर रही हूँ, ऐसे कटना स्टार्ट हुए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा भ्रम टूटा है मेरा कि अब लोगों से जुड़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जितना मैं लोगों से जुड़ूंगी ना उतना में मैं अपना काम कर लूँगी। ऐसा हो गया हमारे साथ, हाँ, और अभी के डेट में हमारे साथ ऐसा है। लेकिन मैं इतना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाई हूँ कि जो लोग हमसे नहीं बात करना पसंद करते हैं आज के डेट में भी, मैं उनसे दिल से बात करूँगी अभी भी, लेकिन वो पहले वाली नहीं। अब एक वहाँ पे नेट जैसा
एक कर्टेन ज़रूर होगा बीच में, है ना। पूरी तरह से मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकती हूँ मैं। यस मैम। और ये होना चाहिए इंसान के अंदर, नहीं तो फिर वही चीज़ें आपके साथ लोग करने लगेंगे। एक माइंड गेम खेलना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको अटेंशन सीकर कहना, है ना, आपके दिमाग के साथ खेलना, आपको इमोशनल फूल बोलना, ये सारी चीज़ें आपके साथ लोग करने लगेंगे फिर से। तो सबसे बड़ा तो मुझे यही लेसन देखने को मिला कि एक इंसान, ठीक है मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में थी तो मुझे तो पता ही है कि वो इंसान वैसा है, लेकिन जो आसपास के लोग थे जिनसे मैं बात करती थी, जब मैंने अपने वर्क को प्रायोरिटी देना शुरू किया, थोड़ा बहुत मेरे अंदर प्रोग्रेस आना स्टार्ट हुआ, चेंजिंग आना स्टार्ट हुआ, लोग ऐसे गायब हुए ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वही इंसान जो दिन भर में 4 बार कॉल करता था ना, अब कॉल भी करना पसंद नहीं करता है। यस मैम। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब तक आप बिखरे हुए होते हो ना, टुकड़े टुकड़े में लोग आपका इस्तेमाल करता है, लेकिन जब आप अपने आप को समेट लेते हो, एक जगह एकदम अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हो, तो फिर आपको लूटते नहीं हैं लोग, इसलिए आपके जीवन से साइड हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक लकड़ी हो तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर उस पर 10 लकड़ी को डाल दिया जाए तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। एक स्टोरी भी है, आप सुने होंगे। तो जस्ट लाइक इंसान का भी लाइफ वही होता है, जब तक इंसान अपने आप को बिखेर के रखता है, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उससे, और सबको एक नज़र से देखता है, सबके लिए उतना ही इमोशंस को कवर करता है, तो फिर हर कोई आपका इस्तेमाल करता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने आप को समेट लेता है ना, चंचलता को क्लोज कर देता है, उसको पकड़ लेता है ना, तो इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। फिर आपके आसपास वैसे लोग नहीं भटकेंगे जो आपको लूटने के लिए आए हुए थे, कभी नहीं भटकेंगे। तो आपको यही रिजल्ट निकल के आएगा कि जब से आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो, आपका एक अलग रूप निकल कर आएगा लोगों के पास। यस मैम। और सारे लोग हट जाएंगे, और उसी समय आपको एहसास भी होगा कि जो हमारे अपने होंगे ना, वो हमारे साथ होंगे, है ना, और जो मेरे अपने नहीं होंगे, जो मेरे से जल रहे होंगे, वो मेरी ऊंचाइयों को देखकर जाहिर सी बात है कि वो अलग हो जाएंगे। उसी समय आपको अपना और पराया का एहसास होता है। मैम, एंड ऑफ द लेसन यही है कि एक रिलेशनशिप में बेकार रिलेशनशिप से अच्छा है कि अपने वर्क पे फोकस करें। बिल्कुल, है ना। क्यों रहना वैसे लोगों के साथ जी, जो मुझे दिन रात टॉर्चर कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल स्थिर नहीं रहने दे रहा है, मैं कुछ करना भी चाह रही हूँ उसमें भी भटकाव ला दे रहा है। क्यों रहना वैसे लोगों के साथ। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि मैं जब उस टाइम में कुछ अच्छा भी करने का कोशिश करती थी ना, तो अगला इंसान मुझे ऐसे मतलब फील करवाता था कि वो आपके लायक हैं ही नहीं, या फिर आप अपने जीवन में कर ही नहीं सकते हो, है ना। और वैसे क्या होता है ना कि आप कुछ अच्छा करना भी चाहते हो ना, तो आप नहीं कर पाओगे जी। आपको लगेगा कि शायद अगला इंसान सही बोल रहा है, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि सक्सेस होने के लिए ना इंसान को खुद के दिमाग के सुनना चाहिए, है ना, और बिल्कुल अकेला रहना चाहिए, किसी का मत सुनो। जी बिल्कुल मैम। हाँ, तो एक बढ़िया रिलेशनशिप है तब तो चलो आपका एक बेड़ा पार लग जाएगा, है ना। अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो आपको डुबा देगा, बीच धार में आपको डुबा के छोड़ देगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि कैसे मुझे, अगर हेल्दी रिलेशनशिप है तो मुझे उसको बैलेंस रखना है ना, वर्क और रिलेशनशिप को बैलेंस रखना है। अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो मुझे वर्क को बैलेंस करना है, रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं करना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। तो ठीक है मैम, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।